नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के 26वें श्लोक में भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, वेदाहं समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि मां तो वेद न कश्चन। भगवान इसका अर्थ यह है, भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो प्राणी भूतकाल में हो चुके हैं तथा जो वर्तमान में है, जो भविष्य में होंगे, उन सब प्राणियों को तो मैं जानता हूँ, परंतु मुझे मेरे भक्त के सिवाय कोई नहीं जान सकता। यहाँ भगवान की दृष्टि में भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल वर्तमान ही है। अतः भूत के प्राणी हो या भविष्य के प्राणी हो या वर्तमान के प्राणी हो, सभी भगवान की दृष्टि में वर्तमान होने से भगवान सभी को जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान तीनों काल तो प्राणियों की दृष्टि में है, भगवान की दृष्टि में नहीं है। जैसे सिनेमा देखने वाले के लिए भूत वर्तमान भविष्य काल का भेद रहता है, परंतु सिनेमा की फिल्म में सब कुछ जो दिखता है आपको, वह सब कुछ वर्तमान है। ऐसे ही प्राणियों की दृष्टि में भूत वर्तमान और भविष्य काल का भेद रहता है, पर भगवान की दृष्टि में सब कुछ वर्तमान रहता है, कारण कि संपूर्ण प्राणी काल के अंतर्गत हैं और भगवान काल से अतीत हैं। देश काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि बदलते रहते हैं और भगवान हरदम वैसे के वैसे रहते हैं। काल के अंतर्गत आए हुए प्राणियों का ज्ञान सीमित होता है और भगवान का ज्ञान सीमित है। उन प्राणियों में जो कोई योग का अभ्यास करके ज्ञान बढ़ा लेते हैं, वे तो युंजान योगी होते होंगे और जिस समय जिस वस्तु को जानना चाहेंगे उस समय उस वस्तु को जानते हैं। परंतु भगवान तो युक्त योगी हैं, अतः बिना योग का अभ्यास किए ही वे मात्र जीव को और मात्र संसार को सब समय स्वतः जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान के सभी जीव नित्य निरंतर भगवान में ही रहते हैं, भगवान से कभी अलग हो ही नहीं सकते। भगवान में भी यह ताकत नहीं है कि वे जीव से अलग हो जाएं। अतः प्राणी कहीं भी रहे, वे कहीं भी भगवान की दृष्टि में ओझल नहीं हो सकते। मातु वेदन कश्चन का तात्पर्य है कि मूढ़ समुदाय से मेरे को कोई नहीं जानता, तथा जो मेरे को अजर और विनाशी नहीं मानते बल्कि मेरे को साधारण मनुष्य जैसा जन्मने मरने वाला मानते हैं, उस मूढ़ में से मेरे को कोई भी नहीं जानता, पर मैं सबको जानता हूँ। जैसे बांस की चिद दरवाजे पर लटका देने से भीतर वाले तो बाहर वाले को पूर्णतया देखते हैं, पर बाहर वाले केवल दरवाजे पर टंगी हुई चिक को ही देखते हैं, भीतर वाले को नहीं। जैसे अपारदर्शी शीशा है, अंदर वाला बाहर को देख लेता है, बाहर वाला उसको अंदर वाले को नहीं देख पाता। ऐसे ही योग माया रूपी चिक से अच्छी तरह आवृत होने के कारण भगवान को मूढ़ लोग नहीं देख पाते, पर भगवान सबको देखते हैं। अब यहाँ शंका होती है, भगवान जब भविष्य में होने वाले सब प्राणियों को जानते हैं तो किसकी मुक्ति होगी, कौन बंधन में रहे भी जानते हैं, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। अतः वे जिनकी मुक्ति जानते हैं उनकी तो मुक्ति होगी, और जिनको बंधन में जानते हैं वे बंधन में रहेंगे। भगवान की इस सर्वज्ञता से तो मनुष्य की मुक्ति परतंत्र हो गई, मनुष्य के प्रयत्न से साध्य नहीं रही। इसका समाधान यह है कि भगवान ने अपनी तरफ से मनुष्य को अंतिम जन्म दिया है। अब इस जन्म में मनुष्य अपना उद्धार कर ले अथवा पतन कर ले, यह उनके ऊपर निर्भर करता है। उसके उद्धार या पतन का निर्णय भगवान नहीं करते। भगवान ने यहाँ तक कह आए हैं कि बहुत जन्मों में इस अंतिम मनुष्य जन्म में जो सब कुछ वासुदेव ही हैं, ऐसे जो मेरे शरण होता है वह महात्मा दुर्लभ है। इसका तात्पर्य हुआ कि मनुष्य शरीर में संपूर्ण प्राणियों को यह स्वतंत्रता है कि वे अपने अनंत जन्मों के संचित कर्म समुदाय का नाश करके भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, अपनी मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। अगर यही माना जाए तो कौन सा प्राणी आगे किस गति में जाएगा, ऐसा भगवान का संकल्प है, तो फिर अपना उद्धार करने में मनुष्य की स्वतंत्रता ही नहीं रहेगी। और ऐसा करो ऐसा मत करो, या भगवान संत शास्त्र गुरु आदि का उपदेश भी व्यर्थ हो जाएगा। इसके सिवाय जो मनुष्य जिस जिस देवता की उपासना करना चाहते हैं उस देवता के प्रति मैं उनकी श्रद्धा दृढ़ कर देता हूँ, और अंत समय मनुष्य जिस जिस भाव से स्मरण करके शरीर छोड़ता है वह उसको प्राप्त होता है।
इस तरह उपासना और अनंतकालीन स्मरण में स्वतंत्रता भी नहीं रहेगी, तो भगवान ने मनुष्य मात्र को जोर दे रखी है। बिना कारण कृपा करने वाले प्रभु जीव को मनुष्य शरीर देते हैं। कबहु कर करुणा कर देहि, देत ईस बिन हेतु सनेहि। भगवान कहते हैं मेरे द्वारा ये पहले ही मारे जा चुके हैं, तो केवल निमित्त मात्र बन जाए। अर्जुन से कहते हैं ऐसे ही मनुष्य मात्र को विवेक और उद्धार की पूरी सामग्री देकर भगवान ने कहा है तू अपना उद्धार कर ले, अर्थात अपने उद्धार में तू केवल निमित्त मात्र बन जाए। मेरी कृपा तेरे साथ है। इस मनुष्य शरीर रूपी नौका को पाकर मेरी कृपा रूपी अनुकूल हवा से जो भव सागर को नहीं तरता, अर्थात अपना उद्धार नहीं करता, वह आत्महत्यारा है। गीता में भगवान ने कहा है कि जो परमात्मा को सब जगह समान रीत से परिपूर्ण देखता है वह अपनी हत्या नहीं करता, इसलिए वह परम गति को प्राप्त होता है। इससे भी यह सिद्ध हुआ कि मनुष्य शरीर प्राप्त होने पर अपना उद्धार करने का अधिकार, सामर्थ्य, समझ, पूरी सामग्री मिलती है। ऐसा अमूल्य अवसर पाकर भी जो अपना उद्धार नहीं करता वह अपनी हत्या ही करता है और इसी से वह जन्म मरण के चक्कर में फंसता है। अगर वह जीव मनुष्य शरीर पाकर शास्त्र और भगवान से विरुद्ध न चले तथा मिली हुई सामग्री का ठीक ठीक उपयोग करे तो इसकी मुक्ति स्वतः सिद्ध है, इसमें कोई बाधा लग ही नहीं सकती। मनुष्य के लिए बस एक खास बात है कि भगवान ने कृपा करके जो सामर्थ्य, समझ और आपको सामग्री दी है उसका मैं दुरुपयोग नहीं करूँगा, भगवान के सिद्धांत के विरोध नहीं चलूँगा। ऐसा निश्चय अटल करके और उस निश्चय पर डटा रहे। अगर अपनी सामर्थ्य से कभी दुरुपयोग भी हो जाए तो मन में उसकी जलन पैदा हो जाए तो भगवान से कह दे कि हे नाथ मेरे से गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। हे नाथ ऐसा बल दो जिससे कभी आपके सिद्धांत से विपरीत न चलूं, तो उसका प्रायश्चित हो जाता है, भगवान से मदद मिलने लगती है। मनुष्य की असामर्थ्य दो तरह की होती है। एक असामर्थ्य यह होती है कि वह कर ही नहीं सकता। जैसे किसी नौकर से कोई मालिक कह दे तुम इस मकान को उठाकर एक मील तक ले जाकर रख दो, तो यह काम यह नहीं कर सकता। दूसरी असामर्थ्य यह होती है कि वह तो कर सकता है और करना चाहता है, फिर भी समय पर प्रमादवश नहीं करता। यह असामर्थ्य साधक में आती रहती है। इसको दूर करने के लिए साधक भगवान से कहे कि हे नाथ मैं ऐसा प्रमाद फिर कभी न करूं, ऐसी मुझे शक्ति प्रदान करो। भगवान की ही दिव्य स्वतंत्रता कारण भगवान ऐसा संकल्प कभी कर ही नहीं सकते। किसी जीव के इतने जन्म होंगे, इतने ही नहीं, चर अचर जीव, अनंत जीवों के लिए भी भगवान ऐसा संकल्प नहीं करते कि उनके अनेक जन्म होंगे। हाँ, यह बात जरूर है कि मनुष्य के सिवाय दूसरे प्राणियों को पीछे परंपरा के कर्म फलों का तांता लगा हुआ है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते हैं। ऐसी परंपरा में पड़े हुए जीव में से कोई जीव किसी कारण से मनुष्य शरीर में अथवा किसी अन्य योनि में भी प्रभु के चरणों में शरण हो जाता है तो भगवान उसके अनंत जन्मों के पापों को नष्ट कर देते हैं। जैसे मानस में गोस्वामी बाबा ने कहा है कि कोटि भी प्रबध लागे ही जाहूं, आए शरण तजौ नहीं ताहूं, सन्मुख होई जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि यघ नासहि तबहि। यह भगवान का स्वभाव है। हाँ, मनुष्य की शंका हो सकती है, जब भगवान सब जीवों को जानते हैं तो फिर जिसको बद्ध जानते हैं बद्ध रहेगा, जिसको मुक्त जानते हैं मुक्त रहेगा, क्योंकि भगवान का ज्ञान नित्य है। यह शंका अवश्य संसार की सत्ता और महत्ता को लेकर हमारी दृष्टि में है। वास्तव में भगवान और महात्मा दोनों की दृष्टि में संसार नहीं है, केवल भगवान ही हैं। वासुदेवः सर्वम। हमने ही अहम के कारण संसार को सत्ता और महत्ता दे रखी है। इसलिए भगवान हमारी भाषा में भूत भविष्य वर्तमान की बात करते हैं। अगर वे हमारी भाषा में नहीं बोलेंगे तो हम समझेंगे कैसे? जैसे हम अंग्रेजी भाषा सीखने वाला अगर अंग्रेजी भाषा में ही बोले तो हम अंग्रेजी नहीं सीख सकते। तो भगवान का ज्ञान नित्य है, सब कुछ भगवान के ज्ञान के अंतर्गत है, उनके ज्ञान से बाहर कुछ नहीं है। भगवान के ज्ञान में उनके सिवाय कुछ ही नहीं है।
इसकी अगर हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करना प्रारंभ करें तो यह बात और स्पष्ट होती है कि सीमाबद्ध काल अस्थिर और चंचल है। इसी से उसमें तीनों कालों का बोध होता है। महाकाल अचंचल स्थिर स्वभाव है, अतएव उसमें त्रिकाल नहीं है। योगेंद्र पुरुष जिन्होंने काल पर विजय प्राप्त किया है, उनके सामने सब कुछ वर्तमान के समान जान पड़ता है। सब प्रकार से कालजयी पुरुष ही सर्वज्ञ हैं, और कालाधीन जीव चाहे कितना ही बड़ा पंडित क्यों न हो, फिर भी वह अल्पज्ञ है। जब काल के भीतर ही भेद रहता है तो कालाधीन वस्तु के भीतर भेद रहेगा ही। काल में भेद होने के कारण ही जन्म मृत्यु स्थिति का बोध होता है। इस प्रकार बोध ही अज्ञान है, परंतु क्रिया करके क्रिया की परावस्था में पहुंचने पर साधक को सब कुछ ब्रह्म में बोध होता है। उसके सामने काल शक्ति रुद्ध हो जाती है। ब्रह्म कालातीत है, देह धर्मादि में दृष्टि रखकर कोई कालातीत नहीं हो सकता। अतः ब्रह्म को नहीं जान सकता। ब्रह्म को जानने के लिए, अगर आप ब्रह्म को जानना चाहते हैं तो ब्रह्म को जानने के लिए ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा, क्योंकि ब्रह्म ही ब्रह्म को जान सकता है। अन्य सगुण अधिकार चाहे कितना ऊंचा क्यों न हो, उसमें ब्रह्म को नहीं जानते। विधि हरि शंभु न चाव निहारे, तेव न जाने मर्म तुम्हारे। विधि हरि शंभु जो भी तुम्हें न चाहते हो, वे भी तुम्हारे मर्म को नहीं जानते। अतः तुम्हें समझने वाला कौन समझ सकता है? दूसरा, आपकी कृपा से जीव आपको जान सकता है, और जो जानता है वह फिर यह नहीं रह सकता, तुम हो जाता है, आप हो जाता है। अभिप्राय यह है कि नाम रूप विशिष्ट कोई भी नाम रूपातीत वस्तु को नहीं जान सकता, क्योंकि बोध के द्वार जो इंद्रियां हैं उससे भी वह परे है। उनको जानने का एकमात्र उपाय है कि वही बन जाना, नाम रूप विवर्जित अवस्था को प्राप्त होना। एकमात्र क्रिया की परावस्था में ही इस नाम रूप विवर्जित कालातीत अवस्था का साक्षात्कार होता है। अतः जो उसको प्राप्त नहीं करता, वह असमाहित चित्त व्यक्ति इंद्रियों के लिए अग्राह्य आत्मस्वरूप की धारणा किस प्रकार कर सकेगा? नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।